ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद्गीता अध्याय 14 श्लोक संख्या 21। अर्जुन उवाच कैलिङ्गै त्रीन् गुणान् एतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं च एतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। तो हम लोग पिछले कुछ श्लोकों में यही पढ़ रहे थे अब तक कि ये प्रकृति के 3 गुण हैं और इनके अलग अलग रिजल्ट हैं। कुछ कोई सुख देता है, कोई दुख देता है, कोई संपत्ति में वृद्धि करता है, कोई संतुष्टि में वृद्धि करता है, कोई नींद में वृद्धि करता है। लेकिन मुख्य रूप में हमने ये भी समझा कि ऑल्दो ये तीनों गुणों के रिजल्ट अलग अलग हैं और सतोगुण इज़ बेटर देन रजोगुण, रजोगुण इज़ बेटर देन तमोगुण, बट फिर भी ये तीनों बंधन क्रिएट करते हैं, क्योंकि कोई भी इन तीनों गुणों में एक गुण है, ये प्रकृति के हथियार हैं। इन गुणों के ऊपर उठना पड़ेगा, तब आध्यात्मिक विषय समझ में आएंगे। इन गुणों के अंतर्गत ये संसार में कुछ इच्छाएं रहेंगी, सतोगुणी इच्छा, तमोगुणी इच्छा, रजोगुणी इच्छा। उन इच्छाओं को पूरा करने में व्यक्ति लगेगा। हाँ, ये बड़ा हमने डिटेल में सुना, लेकिन मुख्य रूप हमने ये समझा कि इन तीनों गुणों को लांघना होगा। हमने ये भी चर्चा करी कि सतोगुण एक प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे जैसे कि रनवे है, उस रनवे पे हवाई जहाज़ को फ्लाइट लेनी पड़ेगी, यानी कि हमें सतोगुण को भी त्यागना पड़ेगा। इसको काफ़ी हमने चर्चा करी इसके बारे में। तो अब कई बार ऐसा देखा गया है, जैसे हमें लगता है कि तीनों गुणों को लांघना कैसे पॉसिबल है, कोई व्यक्ति कैसे गुण वाकई में बहुत ही बलशाली है, ये हमारे मन हमारी बुद्धि को प्रभावित करते हैं और इनको पार पाना इज़ डिफ़िकल्ट। इसलिए भगवान कहते हैं देवी ऐश गुणमयी मम माया तुरतया। ये जो प्रकृति है, माया शक्ति है भगवान की, इसको लांघ पाना मनुष्य के लिए इम्पॉसिबल है। लेकिन श्रील प्रभुपाद कहते थे कि इम्पॉसिबल इज अ वर्ड इन फूल्स डिक्शनरी। कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है मनुष्य के लिए। अपेरेंटली संसार में लगता है कि कुछ चीज़ें तो इम्पॉसिबल हैं ही। आदमी ने हवाई जहाज बना लिया, आज की डेट में देख के लगता है कि इम्पॉसिबल। कैसे बनाया होगा कि आदमी उड़ रहा है, बताओ, व्हाट अ टेक्नोलॉजी। कभी आदमी ने इसके बारे में विचार किया होगा, विचार करते करते उसको पूरा करने का प्रयास किया होगा, करते 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 उसने हवाई जहाज बना लिया, कितने तरह का बना लिया, फिर ऐसा भी बना लिया जो एक ही जगह पर खड़ा रहे। हाँ, बहुत कुछ किया। तो उसको देख के भी लगता है इम्पॉसिबल इज द वर्ड इन फूल्स डिक्शनरी। बट फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आज के डेट में लगता है कि जहाँ पर हमारे बुद्धिजीवी, हमारे साइंटिस्ट भाई लोग, हमारे अलग इंटेलिजेंट पीपल, वो हार मान चुके हैं कुछ चीज़ों को लेकर। फॉर एग्जाम्पल डेथ, उन्होंने ऐसा विचार कर लिया है कि ये तो इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब हम चर्चा करते हैं ना, संसार में वास्तव में 4 ही दुख हैं, बाकी दुख रियल दुख नहीं है, रियल प्रॉब्लम नहीं है। जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि, बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ, दीज आर द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। अब इन प्रॉब्लम्स की तरफ हमने बहुत, इनको छुपाने का हमने बहुत प्रयास कर लिया। डिजीज़ आई तो हमने बहुत सप्रेस करने का प्रयास किया, बुढ़ापा आया तो हमने सप्रेस करने का प्रयास किया कई तरीके से, लेकिन वास्तव में इसको हम समाप्त नहीं कर पा रहे और हमने एक तरह से हार मान ली है। जबकि हम ही कहते हैं कि इम्पॉसिबल इज वर्ड इन फुल डिक्शनरी। हम ही लोग हैं जिन्होंने हवाई जहाज बनाया, हम ही वही लोग हैं जिन्होंने एटॉम, हाइड्रोजन, ये सब बॉम्ब्स बनाए। हम वही हैं जिन्होंने इतनी बड़ी समुद्र के अंदर टनल्स बना डाली। क्या नहीं कर दिया इंसान ने आज। लेकिन वो बेसिक समस्याएं जो इस जीवन की हैं उन्हीं को सॉल्व नहीं कर पाया। बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर डाली, बुद्धि लगा डाली, लेकिन बेसिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाए। उसका मुख्य कारण है कि मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती, कि इन बेसिक प्रॉब्लम्स को तारने के लिए यू हैव टू डिपेंड ऑन द पावर एंड द इंटेलिजेंस ऑफ कृष्ण।
कृष्ण की शक्ति पर, कृष्ण के ऊपर हमें पूरा विश्वास, फेथ, श्रद्धा रख कर यदि हम कार्य करेंगे, देन वी कैन से इम्पॉसिबल इज द वर्ड इन फूल्स डिक्शनरी। क्योंकि संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो कृष्ण के लिए इम्पॉसिबल है, और वो कुछ करना चाहेंगे तो इम्पॉसिबल कैसे होगा। तो अभी तक हमने जो भी कार्य किए इस मानव शरीर में, मानव जीवन में, वो अपनी बुद्धि पर भरोसा रखकर, श्रद्धा रखकर किए। जबकि वास्तविकता में यदि हम कृष्ण पर, जो कि इम्पॉसिबल हैं, जो कि अनलिमिटेड हैं, उन पर यदि हम श्रद्धा रखते तो हम इस जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि जैसी ऐसी प्रॉब्लम जो कि अनकॉन्करेबल है, उनको भी जीत जाते हैं। तो वहाँ हम हार गए, क्योंकि हम भगवान की शरण हमने नहीं ली और अपनी बुद्धि को सब कुछ मानते हुए हम चले जा रहे हैं। उसी तरीके से 3 गुण की जब बात करें तो 3 गुण भी सुनकर ऐसा लगता है, जो अभी तक हमने चर्चा करी, कि ये पॉसिबल नहीं है इन 3 गुणों को भी लांग पाना। लेकिन जो भगवान की शरण लेता है, भगवान को डिपेंड करता है, वो इसको पार कर जाता है। तो अर्जुन की जहाँ तक बात करें, अर्जुन यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति दिखता है जो कि हारा हुआ नहीं है। जैसे हम कई बार प्रवचन सुनते हैं, तो प्रवचन में कुछ ऐसे नियम या कुछ ऐसी चीज़ें बता दी जाती हैं, तो हम सुन लेते हैं ये सोच के कि बहुत आइडियलिस्टिक कह रहे हैं, इतना थोड़ी हो सकता है। कहीं हमारा मन अंदर से कह रहा होता है, हाँ कुछ बातें तो कहने की हैं ही, जिनमें से जो प्रैक्टिकल लगेगी उसको हम अपना लेंगे। तो इसको शरण लेना नहीं कहते हैं। शरण लेने में हर चीज़ टोटल शरणागति, मतलब 100%, इट इज़ नॉट केयर। शरणागति पार्शियल नहीं हो सकती, वो फिर शरणागति नहीं है, फिर मौका परस्त है। आज ये वाली पार्टी का पलड़ा भारी है तो इधर को, आज ये वाली पार्टी का पलड़ा भारी तो इधर, उसको शरणागति नहीं कहते हैं। शरणागति मतलब सुख में, दुख में, उतार में, चढ़ाव में वी आर टुगेदर। फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड। थाली के बैगन ना बनना, तो भगवान पे ट्रस्ट करना, श्रद्धा रखना। तो आदमी क्या करता है, अर्जुन यहाँ वही दिखा रहे हैं। अर्जुन नहीं कह रहे हैं कि नहीं ये 3 गुणों के कैसे, भगवान क्या बोल रहे हैं, आप इतना आइडियलिस्टिक बोल रहे हैं। तो अर्जुन एक स्टेप लेता है। दिस इज द सिम्टम ऑफ एन इंटेलिजेंट पर्सन। उसके दिमाग में विजन होता है, श्रद्धा होती है, विल पावर होती है। अब वो करता क्या है, एक कदम एक पारी में बढ़ाता है। कई लोगों को हम बोलते हैं कि 16 माला करनी चाहिए, कहते हैं 16 माला इम्पॉसिबल। लेकिन कई समझदार व्यक्ति कहते हैं अच्छा एक एक करके कदम बढ़ाते हैं। अभी हम 1 माला की बात करते हैं, 16 की बात ही नहीं करते हैं। कई लोगों को बोलते हैं कि हमें 4 बजे तक उठ जाना चाहिए, कहते हैं इम्पॉसिबल। कई लोग कहते हैं अच्छा ठीक है, अभी हम 6 बजे उठते हैं, हम 5:30 उठना शुरू करते हैं, लेट्स टेक 1 स्टेप। इम्पॉसिबल नहीं कहते वो, क्यों? उन्हें कहते हैं कि कृष्ण के लिए सब पॉसिबल है। और ऐसा देखा जाता है। आज वही लोग कितनी तपस्याएं करते हैं जो एक ज़माने में नहाते तक नहीं थे। हाँ, कितने असंभव कार्य उन्होंने कर दिए, तो क्योंकि उन्होंने कृष्ण पर डिपेंड किया और एक एक स्टेप लिया। तो यहाँ पर अर्जुन उन स्टेप्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। भगवान जरा बताइए कि जो व्यक्ति, यानी कि आप जब कह रहे हैं कि इन गुणों को लांघना है, इसका मतलब कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जिसने शरण ग्रहण करी होगी आपकी, उसने इनको लांघा होगा। जरा उस व्यक्ति के बारे में जो बताइए तो सही, कि वह किन लक्षणों द्वारा जाना जाता है। कैसे मैं ये पहचानूंगा इतने बड़े संसार में कि कौन सा व्यक्ति ऐसा है जिसने इन 3 गुणों को लांघ दिया है, ताकि मैं उस ऐसे व्यक्तियों के साथ एसोसिएट करूं, उनको क्लोजली ऑब्जर्व करूं, ताकि मैं भी इन गुणों को लांघ पाऊँ। दिस इज द पर्पस। भगवान ऐसा लगता है आप यही कह रहे हैं। तो कैसे जाना जाएगा, क्या लक्षण है? हाँ, लक्षण बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। हमारे कहते हैं ना कि कोई बहुत ही सुंदर स्त्री है, हाँ, या सुंदर पुरुष है, जैसे मुंह खोलता है पता चलता है उसकी रियल सुंदरता का। हाँ, तो उसी तरीके से ये लक्षण बड़े इंपॉर्टेंट हैं। लक्षण उसके बोलने के हो सकते हैं, उसके चलने के हो सकते हैं, उसके कार्य करने के होते हैं। जैसे साधुओं के लिए बोला जाता है कि साधु वो है जो, वन ऑफ द थिंग विद साधु इज कि जो वो विचार करता है वही बोलता है और उसी को करता है, करने का प्रयास करता है। और ढोंगी कौन है? तो मन में कुछ और रखता है, बोलता कुछ और है और करता कुछ और है। तो ये लक्षण हो गया। जब आपको देखिए कोई व्यक्ति बोल तो ऐसा रहा है लेकिन उस पर खुद ही बिलीव नहीं करता है, उसके पर्सनल जीवन में लगता ही नहीं है कि वो कृष्ण कोई सुप्रीम पर्सनैलिटी मांगता है। लेकिन भागवत सप्ताह कहीं पर हो गई तो भागवत सप्ताह कर दिया, कहीं पर शिव जी की कथा हो गई तो शिव जी की कथा कर दी, कहीं दुर्गा जी को, उनको भगवान बता दिया, दुर्गा जी को कथा के पैसे मिले तो दुर्गा जी को सुप्रीम बता दिया। तो यानी कि बोल कुछ रहा है, उस पर बिलीव खुद भी नहीं करता है, राइट, और करता कुछ और ही है।
यानी कि मानता तीनों को ही नहीं है, ना तो दुर्गा को, ना शिव को, ना कृष्ण को मान। तो ये असाधु है ना। जस्ट एक लक्षण बताया मैंने, ऐसे बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं उसके निजी जीवन में। उन लक्षणों को पहचानेंगे तो फिर उनको एसोसिएट करेंगे। तो इसलिए पूछ रहे हैं क्या लक्षणों से जाना जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोगों के लिए। उसका आचरण कैसे होता है, यानी कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज आवर आचरण, बिकॉज आचरण हमें क्या दिखाता है, मेरा बिलीफ सिस्टम क्या है। जब मैं कुछ बोल रहा हूँ जिसमें मेरा ही बिलीफ नहीं है, वो खाली ब्लफ है, कुछ उसमें कुछ सब्सटेंस नहीं है। जब कोई चीज़ मुझे ही परिवर्तित नहीं कर पाई, मेरा ही भला नहीं कर पाई, तो आपका भला कैसे कर देगी। यही आंसर है उन सारे तांत्रिक बाबाओं का, वशीकरण वाले लोगों का, माथे को देखने वाले लोगों का, कि वो अपनी शक्तियों से वो अपना ही जीवन नहीं सुधार पाए, राइट। और 100 रुपये कलेक्ट कर रहे हैं, 200, वट एवर दे आर कलेक्टिंग फॉर एवरीथिंग, लेकिन वो अपने ही भाग्य को नहीं बदल पा रहे हैं। तो आपके भाग्य को क्या बदल देंगे। हाँ, उन्हें आज भी डिपेंड होना है, एक क्लाइंट से उन्हें इतना मिलेगा, एक क्लाइंट से उन्हें, एक एक करके पाई पाई जोड़ना है। तो वास्तव में इसलिए कह रहे हैं कि जब मेरे अंदर ही परिवर्तन नहीं है, तो मैं दूसरों के अंदर परिवर्तन कैसे ला सकता हूँ। कैसे मैं इतने कन्विक्शन से बोल सकता हूँ कि आपको सवेरे जल्दी उठना चाहिए, जब मैं ही सवेरे जल्दी ना उठूँ। हाँ, कहीं ना कहीं दबी आवाज़ में मैं बोल के निकल जाऊँगा, मैं उस पर एम्फेसिस नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी जो चेतना है वो मुझे झंगोरेगी, क्या बोल रहा है, क्या तू करता है इसको। जैसे हम सुनते हैं ना कथा, ऐसा हम सुनते हैं किसी एक साधु के पास एक लेडी गई, तो उसने अपने बेटे के लिए लेके गई और बोलती है कि ये बेटा बहुत मीठा खाता है, इसके दांत खराब हो रहे हैं, दांत झड़ रहे हैं, दांत में कीड़ा लग गया है, आप इसको समझाइए कि ये ना खाए। तो वैसे तो साधु के पास जाने लायक ये कोई विचार नहीं था लेकिन फिर भी अब आ ही जाते हैं लोग ऐसी रिक्वेस्ट लेके भी। तो साधु ने बोला जी अभी तो नहीं दे पाऊंगा आंसर, आप थोड़े दिनों बाद आइए, 10-15 दिन बाद आइए। 10-15 दिन बाद लेडी फिर आती है, फिर सारी कहानी बताती है, देखो मैं आई थी, याद है आपको। बोला हाँ आइए आइए, बैठिए बैठिए। उसके बेटे को समझाने लगते हैं, देखो बेटा मीठा कंट्रोल में खाना चाहिए, माना भगवान ने बनाया है, लेकिन फिर भी शरीर का ध्यान तो रखना ही है, ऐसा समझाया और भेज दिया। बोला ये तो फिर आप 15 दिन पहले क्यों नहीं समझाया। आपने बोला कि अभी तक मेरी भी गंदी आदत थी कि मैं भी खाता था, तो मैं कैसे इस बच्चे को समझाऊं जब मैं खुद ही खा रहा था। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो बोलते हैं हमारा खुद का उस पर विश्वास होना चाहिए, बिलीफ होना चाहिए, और वैसा हमारा फिर आचरण भी होना चाहिए, यानी कि हमारी एक्टिविटीज़ भी उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए। इसलिए अर्जुन पूछते हैं उसका आचरण कैसा है, बताइए कैसे हम बिलीव करेंगे कि ये व्यक्ति 3 गुणों से परे है, और वह प्रकृति के गुणों का किस प्रकार लांघता है, कैसे वो एग्जैक्टली कर पाता है। आपने बोल तो दिया लांघो लांघो लांघो, 3 गुणों से ऊपर उठ जाओ, बट कैसे उठूं जब आप कह रहे हैं कि दिन का समय सतोगुण रजोगुण तमोगुण में डिवाइडेड है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिवाइडेड है, खाना डिवाइडेड है, पहनना डिवाइडेड है, ये डिवाइडेड, हर चीज़ में 3 गुण है। तो मैं कौन सी ऐसी जगह में जाऊंगा जहाँ 3 गुण एब्सेंट होंगे। हाँ, तो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न अर्जुन पूछते हैं। क्या 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 साधन है, क्या इंपॉर्टेंट, कैसे इसको पार किया जाए। तो भगवान इसका आंसर देंगे, जो कि हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि हमें भी इन 3 गुणों को लांघना। ऑल्दो हम लोग अपने प्रवचनों में कहीं ना कहीं प्रभुपाद के निष्कर्ष बोल चुके हैं कि कैसे इन गुणों को लांघा जाता है, फिर भी भगवान बड़ा डिटेल्ड आंसर इसमें देंगे, जो कि हम अगले प्रवचन से सुनेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।